हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आपके लिए लाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीएनसी प्रोग्रामिंग। सीएनसी प्रोग्रामिंग करते समय हमें एक सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन का मतलब है कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन एंड कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तब हम लोग एक कोड लिखते हैं। सब लोगों ने कोड लिखा होगा, सब लोगों को कोड के बारे में पता होगा, बट ये कोड यूज क्यों किया जाता है और इस कोड का इंपैक्ट क्या पड़ता है, आज हम लोग इस चीज को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। जब आप लोग किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो एज अ प्रोग्रामर, एज ए इंजीनियर, उस समय एक क्वेश्चन आपको बहुत बड़े पैमाने पे पूछा जाता है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं आपके साथ। मैंने जब भारत फोर्स में इंटरव्यू दिया था, भारत फोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है डिफेंस सेक्टर में, वहां पे जब इंटरव्यू मैंने दिया था तब मुझे इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द इंपैक्ट। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा जिससे आपको ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। हमको क्या करना है, G97 एंड G96 इस कोड्स के बारे में हमको जानना है। G97 मींस कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ एंड 96 का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन। अभी इस दोनों के बीच में क्या फर्क होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कोड कैसा लिखा जाता है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी मशीनिंग के ऊपर कैसा पड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज VC इज इक्वल टू पाई DN बाय 1000। आप सभी ने इस कोड को, इस टाइप के फॉर्मूला को यूज किया होगा। ये फॉर्मूला क्या जाता है, फॉर्मूला का मतलब होता है VC मींस कांस्टेंट कटिंग स्पीड, कटिंग वेलोसिटी, पाई मींस पाई का वैल्यू, D मींस डायमीटर ऑफ द वर्कपीस इन टर्निंग मशीन, N मींस RPM, 1000 मींस mm। तो इसका जो यूनिट है mm पर मिनट, इसका यूनिट है। अभी इस दोनों के बीच में हम इसको क्या कहा जाता है, इसको एक इक्वेशन कहा जाता है, इसको फॉर्मूला की इक्वेशन कहा जाता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा स्कूल में जाते हैं 2 मिनट के लिए। स्कूल में हम लोगों ने इक्वेशन सीखे थे, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 10 इज इक्वल टू 15 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। 15 में से 5 गया, ओके, इसका मतलब 5 आएगा। इसको हम लोगों ने लिख दिया है, देखो 10 इज इक्वल टू 15 माइनस 5। ओके, सेम वे 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 1। इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वेशन। व्हाट इज, इसका मतलब क्या है कि इक्वल का साइन बीच में है, तो इसका मतलब ए साइड और ए साइड दोनों भी बैलेंस होनी चाहिए। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हमने स्कूल में सीखा था। ये अगर मेंटेन रहता है तभी इस इक्वल के साइन का मीनिंग है, अदरवाइज देयर इज नो साइन ऑफ दिस, दो मीनिंग ऑफ दिस इक्वल साइन। ओके, तो हम लोग इसी चीज को, इसी मैथमेटिकल जो कंडीशन है, इस मैथमेटिकल कंडीशन का हम लोग यहां पे फायदा लेते हैं। इसी मैथमेटिकल कंडीशन को हम लोग यहां पे देखते हैं। VC इज इक्वल टू क्या, कटिंग स्पीड और कटिंग वेलोसिटी। कटिंग स्पीड और कटिंग वेलोसिटी यूजुअली 100% हमको कटिंग टूल के ऊपर लिख के मिलती है। जब हम लोग इंसर्ट खरीदते हैं तो इंसर्ट के ऊपर कटिंग वेलोसिटी PMK आपने देखा हुआ कलर कोडिंग में, उसके अंदर आपको दिखाता है कि कटिंग वेलोसिटी फॉर स्टील इज इक्वल टू दिस, कटिंग वेलोसिटी फॉर ब्रास इज इक्वल टू दिस, कटिंग वेलोसिटी फॉर स्पेशल मटेरियल इज इक्वल टू दिस। सो हमारे को जो कटिंग स्पीड मिलता है वो कटिंग स्पीड हमको बनाया हमको टूल के साथ हमको मिलता है, इसे रेडीमेड फॉर्मेट। तो ये कितना है हमारा, समझ के चलो, कटिंग स्पीड है हमारा 100। एक जस्ट नॉर्मल वैल्यू मैं डाल रहा हूं यहां पे, इज इक्वल टू पाई वर्ग का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 3.14। सिंपल, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। डिवाइडेड बाय 1000 को भी हम लोग नहीं बदल सकते। मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय N। D का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द वर्कपीस इन केस ऑफ टर्निंग, डायमीटर ऑफ द कटर इन केस ऑफ मिलिंग। अभी हम लोग टर्निंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब D का मतलब होता है डायमीटर और N का मतलब होता है RPM। अभी मुझे इस 100 को मेंटेन करना है,
इस 100 वैल्यू को मुझे मेंटेन रखना है, क्योंकि कांस्टेंट कटिंग स्पीड मेरा चलेगा तभी मुझे अच्छे से फीड रेट मिलेगा। इसका भी कंडीशन कैसा है, फीड रेट के साथ एक कनेक्शन है। कैसा, हम लोग फीड रेट कैसा देते हैं, F इज इक्वल टू 0.1। कौन सा फीड रेट है हमारा, फीड रेट mm पर रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन हो गया तो इतना फीड रेट आएगा, 2 रिवॉल्यूशन हो गया तो इतना फीड रेट आएगा, क्योंकि इस मशीन के अंदर हमारे पास फीड रेट जो है डिपेंडिंग अपॉन द आरपीएम। सो हमारे मशीन के अंदर, हमारे टर्निंग के अंदर आरपीएम का बेहद इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये फीड रेट को भी मेंटेन रखता है। तो आरपीएम का इंपॉर्टेंस कैसा है, कटिंग स्पीड की वजह से, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। मैं अभी और एक बार आपको बताता हूं, 100 इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय 1000। यहां तक आपका पॉइंट कांसेप्ट क्लियर है। अभी हम लोग हमारे वर्कपीस के पास जाते हैं। ये मेरा वर्कपीस है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में बताया था, जब हम लोग स्टेप टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, स्टेप टर्निंग ऑपरेशन करते समय आफ्टर ईच एंड एवरी डेप्थ ऑफ कट, आफ्टर ईच एंड एवरी डेप्थ ऑफ कट, माय डायमीटर ऑफ द वर्कपीस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मेरा वर्कपीस का डायमीटर छोटा छोटा होता है आफ्टर एवरी डेप्थ ऑफ कट। अभी डायमीटर छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये जो डाया है ये छोटा होते जा रहा है, ये जो डायमीटर है घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, क्योंकि ओडी टर्निंग है, ये घट रहा है। अगर ये आईडी टर्निंग रहती तो डायमीटर बढ़ता। ठीक है, अभी हम लोग ओडी के बारे में बात करते हैं, डायमीटर हमारा घट रहा है। तो डायमीटर घट रहा है तो ये वैल्यू हमारा मेंटेन रहेगा क्या सर, ये वैल्यू हमारा मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि डायमीटर घट रहा है ना। डायमीटर घटा है, देखो 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस 2, इसके तरह से चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि डायमीटर कम हो रहा है। तो डायमीटर कम हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, कुछ तो उसके बदले में हमको देना पड़ेगा, तभी ये मेंटेन रहेगा, नहीं तो मेंटेन नहीं रहेगा। तो डायमीटर घट रहा है तो हमारे हाथ में एक ही है, हम लोग 3.14 को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट द साइंटिस्ट। 1000 को भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट अ मेट्रोलॉजिस्ट। We can disturb, we can change only the RPM, and that RPM is n। इसका मतलब ऐसा है, जब मेरा डायमीटर छोटा होगा तब मेरा आरपीएम बढ़ना चाहिए, तभी मेरा ये इक्वल का साइन जो है ये मेंटेन रहेगा, इक्वल का साइन जो है वो मेरा चलता रहेगा, और ये 100 इज इक्वल टू जो बैलेंस है, बैलेंस बना रहेगा। ओके, ये बैलेंस अगर बना नहीं रहेगा तो मेरा फीड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और फीड के ऊपर इफेक्ट पड़ने की वजह से मेरा सरफेस फिनिश के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी 100 इज इक्वल टू, अभी मैंने आरपीएम बढ़ा दिया, जब आप लोग एक कोड यूज करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आरपीएम बढ़ेगा, डायमीटर कम होगा। इस कोड को लिखते कैसा है, इस कोड को लिखते कैसा है मैं बताता हूं आपको। G96 S100 M03, इस कोड को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन, ये हमको 100 मेंटेन रखना है। मशीन ने मान लिया, मशीन ने समझ लिया इसको। यस 100 कितना 100, यस इसको भी मशीन ने ठान लिया, इसको भी मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। M03 इसका मतलब क्या होता है, कैसा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये सभी चीजों को हमने डाल दिया। अभी मेरा मशीन कांस्टेंट कटिंग स्पीड 100 के साथ चलना चाहिए। अभी कांस्टेंट कटिंग स्पीड 100 के साथ चलते चलते क्या हो जाएगा, मेरा कटिंग जो है, मेरा डेप्थ ऑफ कट कम 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 होते होते एक समय ऐसा आएगा कि मैं जब 0 पॉइंट पे जाऊंगा, एक्स डायमीटर के 0 पॉइंट पे जाऊंगा, उस समय मेरा डायमीटर क्या रहेगा वर्कपीस का, 0। मेरा वर्कपीस का डायमीटर क्या रहेगा, 0। और मेरा आरपीएम क्या होना चाहिए, जैसा डायमीटर घट रहा है तो आरपीएम बढ़ना चाहिए, तो उस केस में मेरा आरपीएम हो जाएगा इंफिनिटी। आरपीएम मेरा हो जाएगा इंफिनिटी, और वो इंफिनिटी आरपीएम इज नॉट एडजस्टेबल विथ आवर स्पिंडल मोटर। स्पिंडल का मोटर का उतना तो आपका कैपेसिटी नहीं है, फिर कितना ही बढ़ेगा, कितना ही बढ़ता जाएगा, कितना ही बढ़ता जाएगा, स्पिंडल के कैपेसिटी से भी बाहर चला जाएगा, यहां पे मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा हमारा। तो इस केस में हमारा वो जो आरपीएम है, ये जो आरपीएम का जो घटने का बढ़ने का जो विधि है, ये बढ़ने का विधि हमारा स्टॉप होना चाहिए। इसको कहां तो भी इसको एक स्टॉप चाहिए। इस स्टॉप को देने के लिए हम लोग यहां पे डालते हैं G92 S2000। ये आप लोग कितना भी डाल सकते हो, यूजुअली जो आपका हायर डायमीटर होता है, हायर डायमीटर के हिसाब से इसको डाला जाता है, बट ये दिस इज आवर योर चॉइस। तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट कटिंग स्पीड 100 को मेंटेन रखने के लिए हमको G96 यूज करते हैं, और इसके वजह से जो हमारा आरपीएम बहुत ज्यादा इन पैमाने पे बढ़ जाता है, उस आरपीएम को हमको स्टॉप करने के लिए S2000 लिख के हमको उसको लॉक करना है। दिस इज ऑल अबाउट G96 कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन।
इस कटिंग स्पीड के अंदर हमने अभी ओडी का देखा, जब हम लोग आईडी ऑपरेशन करते हैं, आईडी ऑपरेशन करते समय बोरिंग बार से अब जब हम लोग मटेरियल कट करते हैं, पहले कट में आरपीएम बहुत ज्यादा रहता है, जैसा जैसा कट बढ़ता रहेगा वैसा वैसा डायमीटर बढ़ेगा, आरपीएम कम होगा। उस पूरी तरह से उल्टा होता है आईडी ऑपरेशन के अंदर, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। G96 ओके। अभी इसका ही साथ वाला जो कोड है इसको बोला जाता है G97। G97 का मतलब होता है कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ। कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ का मतलब क्या है, जो भी हमने आरपीएम दिया उसी आरपीएम के साथ वो चलना चाहिए, हमारा कटिंग स्पीड को उसने कम ज्यादा नहीं करना चाहिए, आरपीएम को हमारे बनाए रखना है। इसको बनाए रखने का क्या क्या रीजन है, हमारे टर्निंग मशीन के तो अंदर हम लोगों ने देख लिया कि क्यों रीजन है, और टर्निंग मशीन के अंदर हम लोगों ने नहीं यूज किया तो हमारा फीड रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस फिनिश गंदा आएगा। आप लोगों ने अगर देखा होगा कंपोनेंट को, आप लोग फेस साइड से देखिएगा, सेंटर के पॉइंट के पास आपका थोड़ा रफ सरफेस दिखेगा, 100% फिनिशिंग नहीं दिखेगा। जब आप लोग डायमीटर, हायर डायमीटर के पास जाते हैं तो अब आपको अच्छा सरफेस फिनिश मिलेगा, बट जब सेंटर के पास जाते हो सिलेंड्रिकल वर्कपीस के, तब आपको रफ सरफेस मिलेगा। वो जो रफ सरफेस है, वो रफ सरफेस का मतलब ही ये है कि हम लोग इन्फिनिटी आरपीएम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वो लिमिट आ जाता है, वहां पे रफनेस आ जाता है। वैसा ही आईडी के लिए, हमारा आईडी जब ऑपरेशन करते हैं, जब जैसा डायमीटर बढ़ता है वैसा हमारा आरपीएम भी कम हो जाता है, और कंप्लीटली अपोजिट टू ईच अदर है, कंप्लीटली एक दूसरे के विरुद्ध है वो। समझ में आया? 97 का मतलब था कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ। इसका यूज हमें थ्रेडिंग में यूज होता है। थ्रेडिंग मशीन जब हम लोग यूज करते हैं, तब थ्रेडिंग मशीन के अंदर हमारा आरपीएम नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा पिच मल्टीप्लाई बाय आरपीएम इज इक्वल टू फीड रेट होता है। अगर मेरा आरपीएम कम ज्यादा होता है थ्रेडिंग में, तो मेरा डायरेक्टली पिच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, फीड रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और इसके वजह से मेरा थ्रेड प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। मेरा थ्रेड का डैमेज होने का चांसेस बहुत है। थ्रेड का स्टार्ट बदल सकता है, आफ्टर एवरी डेप्थ ऑफ कट मेरा थ्रेड का स्टार्ट बदल जाएगा, और वो इंफिनिटी स्टार्ट थ्रेड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट G96 एंड 97, कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑन एंड कांस्टेंट कटिंग स्पीड ऑफ। समझ, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपके जितने डाउट आप ज्यादा पूछोगे उतने ज्यादा मैं आपको ज्यादा क्लियर तरीके से बता सकता हूं। होप सो आपको समझ में आया होगा। आपके क्वेश्चन हो गए तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद जी।